दुनिया के सबसे अमीर कंट्री में अब कोई नहीं रहना चाहता। आयरलैंड जो कुछ साल पहले यूरोप का एक बहुत ही गरीब कंट्री था, आज अमेरिका, यूके, कुवैत और इवन कतर से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन आयरलैंड की 70% आबादी अब आयरलैंड में नहीं रहना चाहती। दुनिया के सबसे अमीर कंट्री के शहरी आखिर उसमें क्यों नहीं रहना चाहते? इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आयरलैंड आखिर इतना अमीर हुआ कैसे। आज से सिर्फ 150 साल पहले आयरलैंड के हालात कुछ ऐसे थे कि माएं अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाए रोटी के चंद टुकड़ों के लिए गलियों में भीख मांग रही होती थी। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मंडला रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन या जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, 1845 से 1852 के दरमियान 10 लाख आयरिश लोगों की जान ले गया। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई थी। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी रिकवर नहीं हो सकी। इसीलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। आयरलैंड 1922 में ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल से तो आजाद हो गया, मगर अगले 50 साल तक उसके हालात कोई खास नहीं बदले। फिर 1973 में आयरलैंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बन गया और यहाँ आयरलैंड को अपने हालात बदलने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। बेसिकली इस कम्युनिटी का मेंबर होने का मतलब था कि आप सारे मेंबर कंट्रीज को अपना माल बेच सकते थे और आपको सिर्फ एक कंट्री में टैक्स देना होगा। आयरलैंड की लीडरशिप ने सोचा कि क्यों ना इस लॉ से फायदा उठाया जाए। आयरलैंड ने अनाउंस किया कि यूरोप में बिजनेस के लिए आने वाली कंपनीज आयरलैंड में अपने ऑफिसेज सेटअप कर सकती हैं और उनसे बहुत कम टैक्स लिया जाएगा, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज देगी और बहुत ही सस्ती कीमत पर ऑफिस के लिए जमीन भी दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज और ऑपरेशंस आयरलैंड में शिफ्ट करने लगी।